देखो फिर चालू कर दे रेड आता है ना, उससे दिक्कत। अरे आदमी पढ़ाई पे ध्यान देगा, पढ़े वाला होगा तो अपना ध्यान देगा। वो फेस क्या है? सर इससे थोड़ा दिखावा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, आगे चलेंगे हम लोग, पार्ट नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। और जितना भी हम लोग क्या है सो प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं अभी, जितना भी साइंस का क्वेश्चन है उसको, और जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं वह सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इसलिए सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आगामी जो भी एग्जाम आने वाली है इस बात को ध्यान रखेंगे। एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद आपका आ जाइए क्या ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ आ जाइए, उसका एसआई आ जाइए, ठीक है ना। और ढेर सारी एग्जाम जैसे बिहार एसएससी हो गया, आगामी सभी एग्जाम आने वाली है। सीजीएल का भी वैकेंसी आने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिहार सीजीएल। तो सभी जैसे सिविल कोर्ट हो गया है ना, एसआई जो भी होता है, या बिहार पुलिस हो गया, जो भी हो एनीबॉडी, ठीक है ना, यूपी पुलिस कहिए, तो जितना भी है सभी में यह काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और साइंस का जो प्राथमिकता जो है से रेलवे में ज़्यादा दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है ना साइंस का। इसलिए अच्छे से सभी आदमी क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी हम कराएंगे। और पढ़ाई पे सभी आदमी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। निगेटिव दिमाग में कोई भी बात नहीं आना चाहिए, ओनली फॉर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जैसा सोच रखिएगा वैसा माने अति होता है। इसलिए पढ़ाई पर सभी आदमी ध्यान दीजिएगा, और वीडियो को सभी आदमी लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और वीडियो को क्या कीजिएगा, दोस्त में वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। और जो आदमी नए होंगे हमारे चैनल पे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ओके। तो चलते हैं, बिना समय गवाए हुए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जो मानव में क्रेस्पी की अगर संख्या की अगर बात किया जाए तो टोटल कितना है आपका, 26 को है। क्या को है, 26। ईद यानी कि समझ जाइए, अगर कहता फेस में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 14। क्या है, 14। खोपड़ी में कितने होती है, 8। क्या होती है, 8। कान में कितना होता है, 6। क्या है, अगर कहता कितने जोड़े होती है, 3 जोड़े। कितने जोड़े, 3 जोड़े। अगर ये हाथ में पूरा कहेगा तो कितनी हड्डियां, 30। क्या है, 30 और 30, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर ये कहेगा फसलियों की संख्या की अगर बात किया जाए 24। क्या है, और जोड़ा कहेगा तो 12। क्या है, 12, समझ गया ना। उसके बाद मैंने बहुत सारा, जैसे टांग में भी जैसे हाथ में होता है उसी के अकॉर्डिंग टांग में भी होता है। अगर उंगली की अगर बात किया जाए, एक उंगली में इसमें होता है 3 गो हड्डी। क्या गो हड्डी, देखिए 3 गो 3 गो 3 गो 3 गो। बाकी अंगूठा में क्या गो हड्डी, 2 गो हड्डी होता है। तो देखिए 3 6 9 12, एक है सॉरी 2 है 14। मेरी बात समझ रहे हैं ना, खाली उंगली में 14 गो हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कहेगा सर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर जो जान की हड्डी होती है। अगर कहते सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान की हड्डी, स्टेपिस, ठीक है। उसके बाद अगर कहते टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में। कहाँ पाई जाती है, टांग में। अगर कहता मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जबरा। ये क्या है, जबरा, याद रखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कह देगा आपको, इतना से कवर हो जाएगा। टोटल हड्डियों की संख्या कहेगा वयस्क मानव में तो 206। कहे 206। अगर बच्चों में कहेगा, नवजात शिशु में कहेगा तो 300 प्लस हड्डियां पाया जाता है। तो इसे जो भी क्वेश्चन है सब करा दिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन जो होता है 65%। कितना परसेंट, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मानव शरीर में कम से कम जल की मात्रा की अगर बात किया जाए 65 से 80% तक होती है। और पानी जितना से जितना हो सके आप लोग अभी पीजिएगा, गर्मी में ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आधा जो होता है पानी जो होता है ना, बीमारी को हावी होने नहीं देता, इसलिए पानी खूब पीना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो हमारे शरीर में अगर कहते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंट, 65। जल कितना परसेंट पाया जाएगा, 65 से 80%। हमारे शरीर में रक्त कितना माने कितना लीटर पाया जाएगा, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। ग्लूकोमा रोग होता है किसमें, आँख में। कहाँ, आँख में, यानी कि नेत्र का रोग है ना। ग्लूकोमा जो है सो कौन सा माने कहाँ का रोग है, आँख का है। उसके बाद सभी जीव योगी का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। अच्छा एक बात और बताइएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन के बाद किसका स्थान आएगा,
कार्बन का है, किसका? कार्बन का है, ठीक है ना। आगे आगे कहता है डायनासोर थे, क्या थे? तो ये थे मेजोइक यानी कि सरीसृप थे, यानी कि मेसोजोइक, क्या है? मेसोजोइक जो है सरीसृप थे। कौन? डायना। जुरासिक पार्क कहा जाता है उस समय के युग के, ठीक है ना, जो फिल्म भी इस पर शायद बना हुआ है। आगे डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट देखते होंगे सिर्फ भ्रष्ट करने वाला होता है डायनामाइट, शायद उस पे शायद कोई दबाव पड़ता है ना तब जाकर वह उड़ता है डायनामाइट, नीचे रखा हुआ रहता है ना, गाड़ के रखा रहता है, हाँ गाड़ दिया जाता है, आज जैसे ही ऊपर से गाड़ी उड़ी गुजरेगा ना तब टाप से ना उड़ जाता है। हाँ जी, हाँ बॉर्डर में है, तो वही है, तो याद रखेंगे क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। आगे कहता पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। पर्णहरित का मतलब देखिएगा, जो पेड़ पौधा जो हरा होता है वह किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण। क्या हरा रंग को वो अवशोषित करता है? नहीं करता है, क्योंकि वो हरा रंग को क्या करता है? छोड़ता है, जिसके कारण दिखाई कैसा देता है? हरा। अगर कहेगा सूरज का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा कौन सी रंग में होती है? लाल में। किस में? लाल में। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी कलर? लाल में होता है। क्या लाल पेड़ पौधा नहीं होता है जी? होता है। कैसे नहीं होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पर्णहरित में उपस्थित धातु की अगर बात किया जाए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो सब क्वेश्चन पूछ लिये ना है जी, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें रहता है आपका मैग्नीशियम। क्या रहेगा? और कहेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी माने गैस छोड़ा जाता है? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अब कहेगा से मानव शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वह किसके द्वारा होता है? हेमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? वह ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। याद रखेंगे, ठीक है ना। और मानव जो श्वसन करता हुआ फेफड़े से करता है। क्या चीज से? पानी खत्म हो गया फेफड़े, यानी कि क्या? फेफड़े से। उसके बाद कहेगा कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्या चीज को? गामा किरण। कहेगा कोबाल्ट 60 क्या है? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कैंसर के उपचार के लिए। कैंसर के उपचार के लिए, है ना। और आप लोग बताइएगा, जो आयोडीन की माने उपचार के लिए, माने जो घेगा रोग होता है उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कि हम बता दिए कैंसर वाला। और इसमें क्या रहता है आपका? गामा किरण। कौन किरण? आगे कहता है एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो कितना में किया जाएगा? माइनस का डिग्री? 40 डिग्री। एक बात और ध्यान में रखने की बात है, सेल्सियस और क्या फ़ारेनहाइट जो होता है दोनों इक्वल होता है, बराबर जो होता है कितना डिग्री पर? -40 डिग्री। -40 डिग्री याद रखेंगे। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई भी चीज को अगर गर्म करेंगे ना पदार्थ को तो आयतन बढ़ेगा। आयतन क्या होगा? बाकी द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन तो याद हो गया होगा। जैसे कोई भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। आयतन में क्या होगा? वृद्धि होगी। और उसके बाद द्रव्यमान जो होता है क्या रहता है? नियत रहता है। नियत रहने का मतलब समझ रहे, जितना है उतना ही रहेगा। अच्छा एक बात और बताइएगा आप लोगों से क्वेश्चन, कोई ठोस पदार्थ है यानी कि बर्फ है, ठीक है ना। तो बर्फ है जब वह द्रव अवस्था में आएगा तो उसकी माने आयतन पर क्या प्रभाव बढ़ जाएगा? बढ़ेगा आयतन? क्यों नहीं बढ़ेगा? पिघलेगा तो बढ़ेगा ना। द्रव अवस्था में आ गया ना। अब जिस तरह के आकार रहेगा उस तरह में कहने का मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ आप कहिएगा कब नहीं कोई परिवर्तन होगा जानते हैं? जैसे भरल गिलास है या भरल ही बोतल हम ले लिए और इसमें ऑलरेडी बर्फ के टुकड़ा को हम रख देते हैं, ठीक है ना। तो जब रखेंगे ना तो इसमें से जितना उसका क्षेत्रफल होता है वह उतना पानी को बाहर क्या करेगा? गिरा देगा। बाकी ऑलरेडी इसमें है भरा हुआ, ऑलरेडी बर्फ है, तो जब वो पिघलेगा ना तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन उसमें बढ़ेगा। गर्म किए ना, गर्म कीजिए, पिघलाइए, गर्म अवस्था में लाइए, आयतन बढ़ जाएगा।
अब जैसे कटोरा में रखेगा तो कटोरा के आकार का, छीपा में रखेगा छीपा के आकार का हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो उस समय आकृति बदलेगा, बाकी आयतन निश्चित रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब जैसे डिफिनेशन आप लोग सुने होंगे, द्रव किसको कहा जाता है, तो जी बोले होंगे आप लोग जानते होंगे, जिसका आयतन क्या होता है निश्चित, बाकी आकृति अनिश्चित होता है। अब जैसे पानी हुआ, तो पानी बोतल में, तो बोतल के आकार का हो गया, माने आयतन एक निश्चित है, बाकी आकृति देखिए बोतल के आकार का। ढक्कन में रखेंगे तो ढक्कन के आकार का, बाकी आयतन निश्चित होगा, बाकी आकृति अनिश्चित होगा। ठीक है ना? अब कोई भी चीज को अगर ठोस है, ठोस क्या है, कोई भी पदार्थ को हम जब गर्म करते तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बाकी द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जो जब किसी ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है, माने सबसे अधिक की बात हो रही है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस अवस्था। कौन अवस्था में? अच्छा, ठोस, द्रव, गैस। और दूसरा का स्थान किसका आएगा? सबसे कम गैस में। चलिएगा, तो आगे चलते हैं, सुनिएगा, पानी पीते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहता है सो अगला, सबसे अधिक ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ठोस में। उसके बाद क्या होगा? द्रव में। उसके बाद क्या होगा? गैस में। सबसे कम ध्वनि की चाल क्या चीज में? गैस में। अच्छा, इसके माने ध्वनि की चाल के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम की गमन नहीं करेगा। हाँ, बाकी प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हम क्या प्रकाश के बारे में बोले कि ध्वनि के बारे में बोल रहे हैं? आप क्वेश्चन समझिए, हम ध्वनि के बारे में बोले थे, इसको आवश्यकता है, बाकी प्रकाश को कोई माध्यम की आवश्यकता। अब आगे चलते हैं। समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। दूर बिंदु अनंत, बाकी स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। दोनों याद हो गया? दूर कहेगा तो अनंत, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, सुनिएगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसमें होता है? समतल दर्पण में। किसमें होता है? समतल दर्पण में। समतल दर्पण के बारे में बता देते हैं। जितना को क्या है उतने को के प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल में क्या होता है? बड़ा का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में जो होता है सो छोटा का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, सही इस बात को ध्यान रखिएगा। घड़ी साज हो गया, हजामती दर्पण हो गया, चिकित्सकी के यानी कि नाक कान के डॉक्टर जो होता है वह उपयोग करता है। गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। सौर प्लेट में उपयोग किया जाता है। इस सब में जो होता है सब अवतल दर्पण ही रहता है। बाकी उत्तल दर्पण की अगर बात किया जाए, गाड़ी के साइड मिरर में। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब को छोटा करके बताता है साइड मिरर में। समझ रहे हैं ना? उत्तल दर्पण ध्यान आपका अलग है। उसके बाद आगे चलिएगा, इसका ऑपोजिट आपका लेंस में हो जाएगा। उसके बाद आगे एक बात और बता दें, अवतल दर्पण में जो होता है छोटा, बड़ा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। बाकी उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है ना? में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का अवतल में बनता है। बाकी क्या कहता है, उत्तल में जो था हमेशा काल्पनिक ही रहेगा। क्या रहेगा? काल्पनिक रहेगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण, तीनों याद रख ले रहेंगे। इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है, या तो कह सकते हैं आप लोग कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं अपवर्तन कह सकते हैं, या वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, वर्ण विक्षेपण के बारे में बताते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, रंगों का बिखरना, रंगों का बिखरना ही कथी कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाएगा? तो श्वेत प्रकाश आया, और जैसे मान लिया श्वेत प्रकाश आया है प्रिज्म में, तो प्रिज्म से जैसे ही निकलेगा तो 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाएगा। कई रंगों में? तो सबसे ऊपर क्या रहेगा? लाल। क्या रहेगा? बाकी इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, बैजनी पीना ला, याद रखिएगा, बैजनी पीना। अब बीच वाला जो होता है क्या होता है? हरा।
सबसे ऊपर क्या होगा? लाल। सबसे नीचे क्या होगा? अब कहेगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। सबसे ज्यादा लाल का। अच्छा एक और बात, अब रक्त प्रकाश किसको कहा जाता है? लाले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगर विचलन कहेगा सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। अच्छा तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा कहेगा तो लाल का। आवृत्ति सबसे ज्यादा कहेगा तो बैगनी का। किसका? याद है, विचलन भी आपका बैगनी। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर इतने से और क्वेश्चन सुनिए ना, और बता देते हैं। जैसे इसमें कंबाइंड आता है, प्राथमिक रंग के बारे में भी याद रख लीजिएगा। लाल, हरा और क्या होता है? नीला। यह प्राथमिक रंग होता है, लाल, हरा और नीला। और द्वितीयक रंग जो होता है पीला, सियान और मेजेंटा। पीला, सियान और मेजेंटा। अब कहेगा कि सभी रंगों को मिलाएंगे तो कौन सा रंग होगा? श्वेत। क्या होगा? सब रंग को मिलाएंगे तो श्वेत। अब रुक जाइएगा, अगर कहता से लाल और हरा को मिलाएंगे तो क्या होगा? पीला। क्या होगा? पीला। अगर कहेगा से नीला और किसको मिलाएंगे? लाल, हरा और हरा। हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सियान। क्या बनेगा? सियान। और नीला और लाल को मिलाएंगे तो मेजेंटा। क्या होगा? मेजेंटा। उसके बाद सियान और लाल को मिलाएंगे तो श्वेत। क्या बनेगा? श्वेत। उसके बाद आ जाइए लाल, हरा। हरा और मेजेंटा को मिलाएंगे तो भी श्वेत बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत। उसके बाद आ जाइए लाल, हरा, नीला। नीला और किसको? पीला। दोनों को मिलाएंगे तो भी श्वेत बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत। कोई बच्चा क्या? हमको नहीं लगा सो कोई बचा। सब हो गया। प्राथमिक रंग 3 गो। यही 3 गो रंग से यानी कि सभी कलर का निर्माण किया जाता है। ये टीवी उवी वगैरह वगैरह में जो देखते हैं हम लोग, वह कौन सा रंग? प्राथमिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तब जाकर टीवी में हम लोग कलर देखते नहीं देखते हैं, हाँ या ना? और कोई भी प्रिंटर भी होगा तो देखिएगा लाल, हरा और नीला को ही मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है ना? अब आगे चलते ध्यान रखिएगा। बहुत हो गया। हाँ, अपवर्तन के बारे में भी कुछ बता दे क्या? तो वर्ण विक्षेपण के बारे में एक वर्ण पट्ट भी होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, जिस पट्टी पर पड़ती है उसे वर्ण पट्ट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण पट्ट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आते हैं अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तन के बारे में। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन। अगर मान लिया जैसे ग्लास लेते हैं शीशा का और उसमें रख देंगे कलम तो वो टेढ़ा हुआ प्रतीक होगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। शीशा का ग्लास लीजिए, पानी भरा हुआ, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, उभरा हुआ प्रतीक होगा, वो अपवर्तन के कारण। किसी चीज की गहराई कम मालूम प्रतीक होना, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? इतना में कोई दिक्कत है? कितना क्वेश्चन हो गया सर? समझ में आया जी? हमको लगता है 15-20 को क्वेश्चन फरिया दिए एक टॉपिक से। आप लोग अच्छे से समझे चलिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पे। किस पे? तरंग दैर्ध्य पे। याद रखेंगे, प्रकीर्णन का मतलब होता है जब कोई भी प्रकाश होता है चारों ओर क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? अब कहेगा आकाश का रंग नीला किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय, अस्त और डूबता उस समय भी दिखाई लाल दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना? मोटा हो जाना। क्या हो जाना? तथा फोकस दूरी क्या हो जाना? कम हो जाना। तो निकट दृष्टि में जो होता है फोकस दूरी कम हो जाता है और नेत्र गोलक क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा। याद हो गया? अब निकट दृष्टि दोष किसको कहा जाता है? सुन लेंगे। दूर की वस्तु नहीं दिखता होगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट के दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसके लिए उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल का। किसका? आप कैसे जानेंगे इसे निकट दृष्टि दोष है? तब फोकस दूरी कम जाएगा, उसकी फोकस दूरी कम जाएगा और कहेगा उसी में से नेत्र लेंस जो होगा क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इसका कारण है होने का, समझ गए? अब इसी में कहता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है ऐसे कभी दूर की वस्तु दिखाई देता बाकी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस? निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। याद रखेंगे, ठीक है ना? इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उसमें फोकस दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ए में कम जाता है निकट वाला में और दूर वाला में बढ़ जाता है। में मोटा हो जाता है तो में पतला हो जाता है। बस ऑपोजिट कर देना है। अब आते हैं जड़त्व दृष्टि दोष। वैसे दोष जो अधिकांश बुढ़ापे में होते हैं। कब होते हैं? बुढ़ापे में होते हैं। क्या
और इसमें जो होता है न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई देता है। और इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता बोले तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। बाकी सब में जैसे हम लोगों का प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। बाकी अबिंदुकता में बनता है रेटिना के पीछे। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। एक बात और बताइएगा, हमारे आँख पर कोई भी चीज का वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है कितना देर तक लग रहता है? 1/10 1/10 16 चलेगा। दोनों मार सकते हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो ठीक है ना, या तो कोई एक को देगा। कान पर भी ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड 1/10 सेकेंड 15-16 मार सकते हैं प्रतिबिंब वाला। उसके बाद अगर बताइएगा हम कितना डेसिबल के आवाज को सुन सकते हैं? आवृत्ति हर्ट्ज और डेसिबल की बात हो रही है यहाँ पे 95 के करीब है ना, 95 95 तक 95 डेसिबल तक याद रखेंगे। और देखिएगा, और कल में भी चर्चा हुई है जो 140 डेसिबल तक ला हमारा कान नहीं सुन पाएगा। जैसे 140 डेसिबल होगा ना, हमारा कान के चदरा क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ऑटोमेटिक फट जाएगा। कितना? 140 डेसिबल 140। हम लोग जो आम माने आदि में भाषा में जो बात करते हैं वो होता है 20 30 40 तकला जाता है, याद रखेंगे है ना। और जो हम सांस जो लेते हैं वह 0.5 डेसिबल 0.5 डेसिबल कितना हो जाएगा है ना। इतना में कोई दिक्कत? अब ये से गर्दा उड़ने लगा, देख रहे हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और चालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो चालक क्या हो जाएगा? और घटने पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अर्धचालक की बात हो रही है तो अर्धचालक में जैसे ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घटाएंगे तो घट जाएगा। जैसे सिलिकॉन उनका जर्मेनियम में जो होता है सो अर्धचालक ही है। क्या है? अर्धचालक। इसी से चिप्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चिप्स, मेमोरी कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, खाए वाला चिप्स नहीं। हीटर का तार बना होता है क्या चीज का? नाइक्रोम का। किसका? बाकी फिलामेंट वाला जो रहता है टंगस्टन का। क्या चीज का? टंगस्टन का। याद रखेंगे। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 1800। अच्छा, CO2 गैस का गुण होता है क्या है? तो कहता कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय। क्या है? CO यानी कि CO किसको बोला जाता है बताइए तो? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO ही होता है ना। तो यह जो होता है से उदासीन होता है। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8 को होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। अच्छा, अम्ल जो होता है लिटमस पत्र को क्या कर देता बताए तो? नीला कर देता है। लाल को क्या कर देगा? नीला। लाल को क्या करेगा? तो अम्ल करता है। क्या करता है? अच्छा, क्षार क्या करेगा बताइए तो? अरे एकरे उल्टा कर देते। अरे एकरा कर देता, लाल को नीला कर देता तो नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। आप लोग अलग कहाँ जा रहे हो? आप लोग अलग पकड़ लेते हैं ना, चैनल अलग रहता है। तो कहेगा अम्ल जो होता है लिटमस पत्र को लाल को क्या कर देगा? नीला। और नीला को क्या करेगा? लाल। कौन करेगा? क्षार। कौन कहता है? अम्ल का पीएच मान, अम्ल की अगर बात किया जाए 7 से कम होता है पीएच मान, और 7 से ज्यादा होता है क्षारीय का, और 7 जो होता है से उदासीन का होता है ना। और पीएच मान की अगर बात किया जाए ना तो अच्छा बताएगा कौन किया था पीएच मान का खोज? सोरेनसन। आगे, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन रहते हैं। तो अम्ल में कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन रहता है। अम्ल में हमेशा क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहता है। भस्म का लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? वही तो लाल पत्र को क्या कर देगा? नीला। लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। किसका प्रयोग किया जाएगा? विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या चीज? कीटाणुनाशक के रूप में, माने कीड़ा मकोड़ा को क्या करने के लिए? मारने के लिए। किसका छिड़काव करते हैं? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा बताए तो? साबुनीकरण ऐसे कहते हैं। बाकी हो जाएगा सोफिनी
क्या हो जाएगा? सैफोनिफिकेशन, ठीक है ना, या सामान्यीकरण कह सकते हैं। सैफोनिफिकेशन। अच्छा, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55। तो ये हो जाएगा प्लाज्मा जब 55 हो जाएगा तो रुधिराणु उधर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और प्लाज्मा में रक्त जल कितना प्रतिशत? 90%। क्या प्रतिशत? आगे उसके बाद आगे श्वसन की क्रिया में फलस्वरूप निम्नलिखित में कहता है से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। तो कहेगा श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा एक ऐसा चीज है ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है ना। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। आगे श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? आगे श्वसन में यानी कि शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीकरण। कौन क्या होगा? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। सबसे पहले वह खट्टा होता है। क्या होता है? पेट में जाने के बाद वो सड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए याद रख लीजिएगा अम्लीय अवस्था में। कौन अवस्था में? जब तक वो सड़ेगा नहीं तब तक वो पचेगा नहीं। पाचन की क्रिया जो संपन्न होती है वह छोटी आंत में। कहाँ होती है? और शुरू कहाँ से होती है? मुख से। कहाँ से? मुख से। आगे चलेंगे। प्रत्येक ब्रीक का भार कितना होता है? 140 ग्राम। 140 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? एक क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछ ले, याद रखेगा। इनमें 24 घंटा कह दिया, बाकी एक दिन 1 से 1.5 लीटर। 1 से भाई मेरा भी गलती हो गया, उसके लिए सॉरी। हम भी मार दिए थे कभी 1.5 से 2 लीटर हम मार दिए थे, गलती मार दिए थे, गलत हो गया था। आगे चलेंगे तो 1 से 1.5 लीटर है, बाकी ऐसे देता 1.5 लीटर याद कर लिए रहेगा। बाकी अगर दे देता इतना से इतना तो 1 से 1.5 मारिएगा, ठीक है ना। आगे चलेगा। अब मूत्र एक बात और बताइएगा, मूत्र का पीएच मान होता है कितना? 6। कै 6 अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय ना होगा, 7 से कम अम्लीय ना होता है ना, याद रखेंगे। अब मूत्र में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी। अच्छा, हार्मोन का कार्य क्या है? याद रखेंगे। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का काम है। हार्मोन के कारण दाढ़ी, मूंछ, फलना चिलना, आपका बढ़ना, कोई का बौनापन होना, लंबा होना, गोरा होना, काला होना, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब जितना भी होता है सब हार्मोन के कारण ही होती है। किसके कारण? आगे अच्छा, हमारे शरीर की त्वचा का न परिवर्तन होता किसके कारण? मैलानिन के कारण। क्या होता है? कतनो कोयला को अगर साबुन से रगड़ देवे तो क्या कोयला उजला हो जाता है? आगे चलते। राइबोस क्या होता है? राइबोसोम किसकी सतह पर यानी की होती है? बताइएगा। एंडोप्लाज्मिक न रेटिकुलम। प्रवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? बताइएगा। मेरुदंड। कौन? प्रवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है? मेरुदंड। कौन दंड? बहुत इंपोर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। कै जोड़ा? 31 जोड़ा। याद रखेंगे ना जी। आगे, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? बताइएगा। सी ब्रेन। कौन ब्रेन? सी ब्रेन था। कौन ब्रेन? सी ब्रेन। उसके बाद सुहागा का रासायनिक नाम बताइएगा। बोरेक्स। सुहागा बोरेक्स है। पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या बताइए? कवक। अब पेंसिलिन का खोज कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद आगे, कुनैन का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा। इरिथ्रोजाइलोन। कोका यानी कि कोका कह सकते हैं। कोकीन तो कोका याद रखेंगे ना। अकवन कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? अकवन कहेंगे। क्या कहेंगे? अकवन। रक्त समूह का खोज किसने किया था? बताएगा। हाँ, लैंड स्टीनर। कौन किया था? लैंड
तो रक्त समूह का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर। और कब किया था? 1901 में। 1900। अच्छा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। कौन लॉजी? अच्छा, फलों का अध्ययन? पोमोलॉजी। अच्छा, मिट्टी का अध्ययन? पेडोलॉजी। मत्स्य पालन का अध्ययन? पीसी कल्चर। कौन कल्चर? अच्छा, बताइएगा। रेशम कीट का बताइएगा? अंगूर का बताइएगा? विटी कल्चर। क्या होगा? आप लोग तो एकदम सुपर हो भाई। चलेंगे आगे। आगे चले क्या? लैक्रिमल। देखिएगा, आंसू स्रावित जो होता है ऐसे कहाँ से होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है आंसू। कहते ना, और ज्यादातर लड़का से जल्दी लड़की सब तुरंत काने लगता कि कला की लड़की सबका दिल जो होता है कमजोर होता है कि बातें बातें में काने लगता कि अरे तन्नी को क्या होता दिल। आगे चलिए। तो कहता है से आंसू जो होता है स्रावित कहाँ से होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। अच्छा, रबर क्या है बताइएगा? एक प्राकृतिक बहुलक है। एक प्राकृतिक बहुलक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हैम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हैम्फ्री डेवी। कौन डेवी? याद रखेंगे। आप बताइएगा। एक बताओ, पोटेशियम का खोज किसने किया था? आप लोगों के लिए जवाब बताइएगा सब। पोटेशियम का खोज किसने किया? कमेंट जरूर कीजिएगा सभी। और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो न कहता है से नजर हटी या दुर्घटना घटी वाला बात हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिस हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। कहता प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना बताएगा? 3.6 और 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अच्छा, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या होता है? डेसिबल। तो कहते हैं ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या होता है? डेसी। यानी कि ध्वनि जो मापा जाता है सीजीएस मात्रक में, डेसिबल में। कौन क्या चीज में? डेसिबल में। अब आगे चलते हैं। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग कहते हैं आला। क्या कहते हैं? आला। कि आला से देखते हैं से धड़कता है कि नहीं? क्या नड़ी से नहीं पता चलेगा? हाँ कि ना? आप लोग छू कर देखिएगा जब पता चल जाता है क्या? हाँ जी। अब आगे चलते हैं। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फारेनहाइट। कौन किया? फारेनहाइट। थर्मामीटर का प्रयोग आविष्कार किसने किया? अच्छा, एक बताओ, थर्मामीटर में क्या भरा हुआ रहता है? पारा। क्या पारा को हम लोग छुएंगे तो छुआएगा या पकड़ाएगा जी? नहीं पकड़ाएगा। पारा में क्या लोहा तैरता है? पारा में लोहा क्या करता है? तैरता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि घनत्व उसका पारा का ज्यादा होता है लोहा के अपेक्षा, बाकी पानी का कम होता है लोहा के अपेक्षा। ये चलते लोहा डूब जाता है पानी में, बाकी पारा में क्या करता है? तैरता है। चलिए आगे। शुष्क वर्ग किसे कहा जाता है? यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है कभी शुष्क वर्ग, है ना? उसके बाद एक बात और बताइएगा, कोई द्रव है, द्रव से अगर ठोस में आ जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा जी। तभी तो ठंडा के दिन में देखते होंगे पानी जो था पाइप में अगर जम गया ना तब पाइपा फट जाता है अंदर। तो हम कभी को आयतन बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे ऐसे बोले, हम कम ही बोले हैं क्या? वही चलते तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान आपका अलग है जी। तो यानी कि आयतन बढ़ता है तब ना पाइप फटेगा जी। अब न बढ़ते तो पाइप कैसे फटेगा जी? तो याद रखिएगा ठंडे के दिनों में होती है ना, द्रव जो होता है जैसे ही ठोस में आएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? हाँ, द्रव से ठोस में आएगा तो आयतन बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? आ जाइए। कभी कभी पूछ देता है ठंडे के दिनों में, यानी कि पानी वाला पाइप जो होता है सब फट जाता है कि हाँ जी, वही प्लास्टिक वाला रहता है, फट जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे बताइएगा, ऑक्सीजन का खोज किसने किया? प्रिस्टले ने किया। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले किया। तो हाइड्रोजन का कौन किसने किया? आप लोग बताइएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम बताएंगे नहीं तो, है ना? आप भी हाँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले। कौन किया? कैवेंडिश किया था हाइड्रोजन का। हम अभी बोलने के लिए
जी कैवेंडिश याद रखेंगे। आगे प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर में कहता है खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों? क्योंकि कुकर में जो होता है क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। राहुल सुन रहा है? हाँ तो सही से सुनना। उसके बाद आगे कहता है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है कब? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। दूरबीन का खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया। किसने किया? हाँ, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कोई हम लोग कहते हैं गैलीलियो का या जड़त्व का नियम। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहता हुआ विराम के ही अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि ऊपर कोई बाह्य बल। हाँ जी, यह न्यूटन का प्रथम लॉ है। ओके, 3 गो लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे आते हैं और इसे प्रथम लॉ से आपका क्या होगा? बल का डिफिनेशन परिभाषा होता है और दूसरा से व्यंजक प्राप्त होता है ना? बल का व्यंजक न्यूटन के कौन सा गति नियम से? दूसरा। अब बल का परिभाषा कौन सा? न्यूटन के प्रथम नियम से। अब प्रथम नियम है, दूसरा नियम का माने अकॉर्डिंग है और तीसरा नियम जो होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। जैसे कहेगा बंदूक से छोड़ी हुई गोली तो पहले बंदूकवा पहले धक्का मारेगा तब गोली आगे निकलेगा। अच्छा, कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा में। कौन रेखा में? अच्छा, बंदूक टान के तो रख ले एकदम, मार देबो मार देबो मार देबो, है कि ना? कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। जैसी गोलियावा को छोड़ देगा तो गोली जो होगा वह गति में। बात धनुष को टान कर रख ले है ना? कौन जी? राम जी। अब रावण को मारने के लिए अब कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। जैसी छोड़ दिए गति। ओके, अरे आप लोग पढ़िए ना मन से, अभी कंटिन्यू चलेगा। जितना प्रीवियस ईयर है ना सबको हम कंप्लीट करा देंगे। अब क्वेश्चन एक भी साइंस का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। न्यूमेस्टिमेटिक ये क्या है बताइएगा? इस सिक्कों का अध्ययन है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूमेस्टिक। न्यूमेस्मेटिक, हाँ याद रखेंगे। तनी अल्पटान है थोड़ा सा, कोई वर्ड अल्पटान होता है ना तो उसको सही से आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना? और कुछ ऐसा भी वर्ड होता है किसी को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि नहीं? आगे चलिए। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर यानी कि उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, है ना? अच्छा बताइएगा, फूलों का रंग जो होता है कौन उड़ा देता है? क्लोरीन उड़ा देता है। कौन उड़ा देता है? याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। जो सेक्टेंस का उदाहरण है जो मापा जाता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होता है? नाइट्रिक और सल्फर ऑक्साइड यानी कि NO2 और SO2। याद रखेंगे। SO2 यानी कि हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। यह जो होता है से अम्लीय वर्षा का कारण है। यही अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल की सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होते। अब बताइएगा अम्लीय ये जो होता है अम्लीय वर्षा जो होता है से कितना दूर पे होता है? आप जानते हैं अम्लीय वर्षा का रीजन क्या? कारखाने का जो धुआं हुआ जो होता है ना वो के कारण ये अम्लीय वर्षा माने वही में ना मिल जाता है बादल में जी। अच्छा, कितना दूर जाकर ये अम्लीय वर्षा कराएगा बताइएगा? 30, 40, 50, 60, 100 किलोमीटर दूर जाकर ये वर्षा कराता है। इन से इतने चिमनी है या इतने मिले है इतनी वर्षा करा देगा। ये नहीं इतने वाले तो दूसरे राज्य में जाकर ये वर्षा कराता है। समझ रहे हैं ना? याद रखेंगे। अब आगे चलेंगे। आगे नमी किस उपकरण से मापी जाती है? अर्धताप मापी। अर्धताप मापी याद रखेंगे। अच्छा, किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरण है ना? उसके बाद किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का। किसका है? समवर्षा का। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक है? समवर्षा का। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तौंध। विटामिन बी की कमी से? विटामिन सी की कमी से? बताइए। विटामिन डी की कमी से? विटामिन के की कमी से? के रक्त का
हाँ, थक्का जमा। और विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन ई की कमी से बांझपन। उसके बाद आगे, जो मच्छर शीत ज्वार से परजीवी को यानी कि संप्रेषित करता है वह कौन है? मादा एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस। अच्छा बताइएगा, जब भी कोई भी मच्छर काटता है ना, उससे पहले वो क्या करता है? टॉले। जैसे डॉक्टर को देखते होंगे, सुइया देने से पहले क्या करता है? रुइया सही से भिगोता है, और ताकि सुइया देंगे वहाँ पर माने सुन टाइप पे हो जाएगा तो दर्द कम करेगा कि और वहाँ नस के लिए। अच्छा दोनों में से आप बताइए, नस देखने के लिए या उस माने सुन माने आराम से माने सुइया हो सके कि चलिए। कोई कहते हैं मैली उली साफ करे तो नहीं, मच्छर की बात नहीं बोले। मच्छर जो होता है से पहले टॉयलेट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तब जाकर सो रहे। और वही जो होता है से काट कर अगर मान लीजिए किसी को अगर मान लीजिए से HIV हो और वो जाकर किसी और को काट लेगा तो उसको भी हो जाएगा। पहले होता था डॉक्टर सब देखते होंगे, एक सिरिंज से हजारों आदमी को सुइया दे देता था, शीशा वाला रखता था, माने क का धो का फेन रखला, फेन ओका सुइया दे का फेन धो का रख दा, माने बड़ी खतरनाक था। बाकी अब एक आदमी को अब क्या, अगर 2 सुइया आपको देना है ना तो 2 सिरिंज लगाएगा, नीडल अलग अलग माने चेंज कर देता है, नहीं कर देता तो वही ना पूरा कर देता है जी। आगे एक बार में एक ही बार दे आएगा, समझ रहे ना। आगे चलते हैं, चर्बी को हजम करने में जो पित्त स्राव यानी कि सहायता करता हुआ कौन सा होता है? जिगर। क्या होता है? जिगर से याद रखेंगे। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे वाला को रिवीजन भी करे चलिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हो सकता है सो साइंस का ओनली फॉर टेस्ट होगा, और जो आदमी वीडियो देख रहे हैं ना वो आदमी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, आप लोगों को भी क्वेश्चन वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके ठीक है। टेलीग्राम जो है यूनियन टीचिंग सेंटर से ही इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा चैनल भी है वही, और टेलीग्राम भी उसी से मिलेगा आपको, ठीक है।